स्वागत है आपका आज इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम बहस में, जो कि आज कैनॉट प्लेस से लाइव आप देखेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आज स्टूडियो से बाहर निकलना क्यों पड़ा और सीपी से यह बहस क्यों हो रही है। जी हां, दिल्ली और दिल्ली का दिल सीपी। आज देश भर में लोकसभा के अब चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 1 चरण का मतदान बचा हुआ है और सबकी लड़ाई दिल्ली की है। जी हां, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका दबदबा दिल्ली में हो। इसीलिए हमने तय किया कि आज दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस से ये प्रोग्राम किया जाए और बहस किया जाए कि आखिर देश के दिल में क्या है। 6 चरणों का जो मतदान हुआ है, ईवीएम में लोगों का जो दिल था वो कैद हो गया है। ईवीएम मशीन ही जान सकती है कि इस समय देश के दिल में क्या है। लेकिन हम यहां पर खड़े हुए हैं बहस करने के लिए आज कैनॉट प्लेस में कि आखिर देश किस तरफ बढ़ रहा है। क्या मोदी वापस सरकार बना रहे हैं या फिर गैर भाजपा सरकार की तरफ ये देश बढ़ रहा है। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। आपका परिचय करा दूं, मेरे सीधे आप पे आप देखेंगे प्रोफेसर संजीव तिवारी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मौजूद है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो मौजूद है। राइट पे आप देखेंगे अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं मेरे साथ सतीश कुमार सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट खड़े हैं। सतीश जी, आप ही शुरू करते हैं, क्योंकि बार बार जब चुनाव हो जाता है तो ये जो 19 का कल का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद पत्रकारों से ही लोग पूछेंगे कि आखिर फीडबैक क्या है। आप ग्राउंड पे गए हैं, नेता तो अपना अपना क्लेम करते हैं, लेकिन पत्रकारिता के उससे दृष्टि से आप देखें जो एक फीडबैक मिलता है, ग्राउंड पे आप गए होंगे, लोगों से आपकी बातचीत हुई थी, देश किस तरफ बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर मोदी आ रहे हैं, या ये माना जाए कि जो रीजनल छत्ता व कांग्रेस का न्याय है वो कहीं ना कहीं बैरिकेड बनकर खड़ा है मोदी के आगे। ये वनडे 2020 मैच की तरह इस बार है, पिछले बार 2014 की तरह इतना आसान नहीं है। और जिस तरीके से हिंदी बेल्ट से लेकर दक्षिण भारत में जो हवा बनी है, उससे ये साबित हो रहा है कि किसी न किसी में 2 बातें स्पष्ट होंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। अब यहां पर खेल देखने में मजा तब आएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी कम हो जाती हैं कि उसे सरकार बनाने में दिक्कत होगी, या कांग्रेस पार्टी की सीटें क्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं 3 अंकों में पहुंच जाने के बाद कि वो अन्य दलों के साथ मिलकर एक सहयोगी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। और ये 2 मायने इस चुनाव के 23 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सर, ये भी बता दीजिए आपका अपना आकलन क्या है। मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम होंगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होंगी, वो 220 से लेकर 230 तक आएंगी। कांग्रेस पार्टी की संख्या बढ़ेगी, 100 से ऊपर जाएगी। इन तमाम आकलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में होगी कि वो सरकार बना लेगी। अच्छा, सरकार बना लेगी। बीजेपी से ही ले लेता हूं, बीजेपी की सरकार बन रही है या फिर देश एक आप कह सकते हैं गैर भाजपा सरकार की तरफ, क्योंकि इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो करने से पहले जितने भी अलायंस पार्टनर थे सबको बुलाया। एक शिष्टाचार भी देखा कि हाँ, प्रकाश सिंह बादल जी खड़े हुए थे, उनका पैर भी छुआ। भाषण में भी ये बार बार कहा गया एनडीए की सरकार बनेगी, हम चाहते हैं कि जो रीजनल पार्टीज है उसको साथ लेके चलें। तो कहीं कोई एक डर भी है कि शायद कुछ आंकड़े कम हो जाए तो कहीं और से जुगाड़ करना पड़ जाए। देखिए, कोई डर हमारी पार्टी में या एनडीए में नहीं है। इसका कारण बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो लोग थे, लोगों ने मन पहले ही बना लिया था कि मोदी जी की सरकार को दोबारा लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि जो हमारे विशेष जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, करीबन 50 करोड़ लोगों को तो हम टच करते हैं उस स्कीम से। लोग, जो गरीब लोग जिसको मिला है गैस का चूल्हा, या जिनको डायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है बिना 1 पैसे चोरी के, वो व्यक्ति को पता है कि मोदी जी ने उसके लिए क्या किया है। ये पहली सरकार है जिसने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए खूब काम किया है। देखिए, एक प्रश्न पूछना जरूरी होगा, क्या कारण है कि लोग गैंग अप हो रहे हैं? और गैंग अप हो रहे हैं तो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग क्या बहुत कैरेक्टर वाले लोग हैं? क्या ये देश के लिए गैंग अप हो रहे हैं? ये गैंग अप हो रहे हैं किसी तरह मोदी जी को आने से रोक दो। क्यों रोक दो? ये विपक्ष का काम है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज समझना चाहता था। आपने कहा कि जो आपने स्कीम्स चलाई, एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने जो स्कीम्स चलाई, वो आप 50 करोड़ तक की आपकी रीच थी। लेकिन सर, जो ये चुनाव हमने देखा, 6 चरणों का चुनाव देख लिया, 1 चरण का बाकी है, जो मूलभूत तरीके से चुनाव हुआ है वो एजेंडा बिल्कुल अलग रहा। हमने देखा नेशनलिज्म एक बड़ा एजेंडा रहा, उसके बाद बंगाल हमने देखा जलते हुए। तो क्या आपको लगता है कि जो स्कीम्स थी वो ज्यादा काम नहीं आई हैं, जो और एजेंडे थे वो इस चुनाव में ज्यादा चले? देखिए, कल हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, हम लोग भी वही बोलते रहे हैं कि किसी भी स्पीच में, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी 50 मिनट का स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, तो उसमें आप देखिएगा 40 से 42 मिनट 43 मिनट वो बात सिर्फ विकास की करते हैं कि क्या क्या स्कीम्स पहुंचाए, कैसे देश को रास्ते में लाया। सिर्फ वो 6-7 मिनट जो वो बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, या जो हमने किया नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की, उसको मीडिया पिकअप कर दी। को मीडिया को न्यूज चाहिए, निश्चित ही विकास। तो आप मान रहे विकास पे आप चुनाव? बिल्कुल, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अजय जी, अब तो आप, मैंने इसीलिए थोड़ा सा गैप रखा था, हमने कहा कि थोड़ा गैप रहेगा तो आराम रहेगा। आप कह रहे थे पास कर ले, लेकिन मैंने इसीलिए कहा था गैप रखिए। मानते हैं विकास पे चुनाव हुआ?
देखिए, एनडीए का जो अब जो नया नाम है नॉन डेवलपमेंट अलायंस है और विकास की जो गठबंधन है वही है। और विकास पे यदि होता तो क्यों इतनी हिंसाएं बंगाल में होती, क्यों प्रधानमंत्री जी जाके धमकाते वहां के एक मुख्यमंत्री को, और क्यों इतनी बेसब्री से, हताशा से, मायूसी से। उसके लिए आप ममता को भी जिम्मेदार ठहराइए, क्योंकि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर देखिए स्टेट का सब्जेक्ट। एकदम चुनाव के समय सारी चीजें केंद्रीय सरकार में निहित होती है और जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार हुआ, यहां तक कि गांधी जी को गोडसे इनके लिए पूजनीय हो गए और गांधी जी को इन लोगों ने गालियां दी इस देश में। आपने देख लिया चुनाव का अंतिम दौर में क्या हुआ है, कल परसों क्या चला। प्रधानमंत्री जी अभी तक उस पर क्षमा नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमको दिल में दर्द हुआ है, लेकिन वो दर्द अब 23 के बाद जनता बताएगी कि वो दर्द किस तरह का। आपको लगता था कि माफी मांगे? हाँ, एकदम माफी मांगनी चाहिए। देखिए कांग्रेस कह रही है आप माफी मांग रही है, अगर दिल में दुख था तो माफी मांग लेते। सुनिए, बीजेपी के 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं। साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा, साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने फोर्स किया कि आप माफी मांगिए, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि साध्वी प्रज्ञा को उतारना पड़ा? आप किसी और बड़े कैंडिडेट को उतार देते। वहां पर तो हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं कि साध्वी प्रज्ञा को क्यों उतारा गया और क्यों इन्होंने हिंदू टेरर नैरेटिव क्रिएट किया। और हम लोग एक सांस्कृतिक पार्टी भी है, हम अपने सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा उसका जवाब है जो इन्होंने हिंदू टेरर नैरेटिव क्रिएट किया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा महात्मा गांधी के ऊपर, हम उससे नहीं एग्री करते, हमने कंडेम किया। कंडेम कर दिया अजय, आप तो मान जब कह रहे हैं कंडेम कर दिया। तो उन्होंने कहा है, आज अखबारों में आपने देखा होगा, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मालेगांव वाले केस में एनआईए इन्हीं का है। अभी मान लीजिए यदि मानते हैं तो वो कल भी उसकी अदालत ने कल भी उनको बुलाया है और अभी लगातार हर सप्ताह पेशी होनी है। देखिए अब तो वहां भोपाल का भी चुनाव हो गया। ये मुझे बताइए कि कांग्रेस चुनाव किस चीज पर लड़ी है? उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम विकास के मुद्दे पर लड़े। इसके 5 सिंपल मुद्दे हैं। न्याय युक्त समाज की स्थापना जिसमें गरीबों का कल्याण हो, गरीबों के लिए हमने न्याय योजना लाई है, 72,000 रुपए देने की बात है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेरोजगारी का जो आलम है इस देश में, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवान झेल रहे हैं, त्रस्त हैं, उनसे मुक्ति कैसे मिले, और 24 लाख जो नौकरियां है पड़ी हुई है वो, और अंतिम में किसान को कैसे कर्ज माफी। राष्ट्रवाद और न्याय में बड़ी लड़ाई है इस बार देश में। देखिए नहीं, राष्ट्रवाद तो सभी, राष्ट्रवाद तो है जो गरीबों का कल्याण करे वो राष्ट्रवाद है, युवाओं को रोजगार दे वो राष्ट्रवादिता है, जो किसानों के कल्याण की बात करे वो राष्ट्रवादिता है, महिलाओं की सुरक्षा, क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? राष्ट्रवाद ये भी है। और सेना यदि वहां लड़ रही है और उसका कोई अपने क्रेडिट लेकर पीठ थपथपाता है तो इससे मूर्खता इस देश के लिए। चाहिए संजीव तिवारी जी, आप बहुत देर से एक सवाल ले लो। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। पिछला जो हमने चुनाव देखा था, हम ये बात मान सकते थे कि एक मोदी की लहर हमने देखी थी 2014 के अंदर। क्या इस बार आपको मोदी लहर नजर आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, क्या रीजनल छत्रप जो है वो एक बड़ी भूमिका में इस चुनाव में आपको दिख रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है 2019 के चुनाव का, तो 2014 के चुनाव में मोदी की लहर स्पष्ट रूप से बाद में दिखाई दी थी। इस बार लहर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मोदी जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव देश की जनता लड़ रही है। देश की जनता चाहती है कि देश सुरक्षित हाथों में रहे और वह नहीं चाहती है कि भानुमति का कुनबा जो है उनके ऊपर शासन करे, और जो स्थिति 1989 में थी, 1996 में थी, वो स्थिति पुनः देश में स्थापित हो। अतः वह स्पष्ट बहुमत देना चाहती है, वह एक मजबूत प्रधानमंत्री देना चाहती है, और देश का व्यक्ति चाहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि चुनाव एक तरफा है। चुनाव है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए साहब वो कह रहे हैं, एक लाइन समझ। एकदम सही इन्होंने कहा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी हुई इस देश में, काला धन एक नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी, तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए, आज चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, वो पहले एनडीए के साथ थे, कैबिनेट में थे, उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो अलग हुए हैं। उन्होंने पहले केसीआर से मुलाकात करी, आज राहुल गांधी से मिले, शरद पवार से मिले, ममता से ही मिले, अब थोड़ी देर में अभी लैंड हो गए होंगे, अखिलेश और मायावती से मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एक कवायद तेज हो रही है? मतलब ये कहीं ना कहीं से फीडबैक होगा कि एनडीए के पास नंबर्स नहीं है? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है क्योंकि थर्ड फ्रंट जो 1989 में खड़ा हुआ था और चंद्रबाबू नायडू के ही ससुर ने उसे खड़ा करने का काम किया था, एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। हम कुछ देर में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुनबा जो है गठबंधन का वो आगे आ रहा है और मोदी सरकार को रोक सकता है इस बार। एक छोटे से ब्रेक के बाद यही न्यूज के इस खास प्रोग्राम में वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट लेता हूं। सर, सरकार किस तरफ बढ़ रही है, किसकी सरकार आपको दिख रही है और क्यों दिख रही है? देखिए, अप्रत्याशित जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की और मुझे लगता है कि 300 के आस। नंबर मत बताइए सर, ये बताइए क्यों?
लोगों का विश्वास है, लोग कार्य कर रहे हैं, जनता का विश्वास है 300 प्लस सीट और काम करे। सुरेश चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता, आप तो सहमति होंगे, 300 प्लस कह रहे हैं, क्या काम कर रहा है जो 300 तक पहुंचा रहा है बीजेपी? देखिए, हम लोग बहुत लकी हैं जिस दौर से गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति जो सन्यासी है, जिसके अपने जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ देश के लिए काम कर रहा है, ऐसा बहुत कम पल ऐसा आता है जब आदमी को लगता है कि ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा है देश को। तो कोई कारण नहीं, मोदी के चेहरे पे आप जीत रहे हैं, आपको बिल्कुल भरोसा? मोदी जी के चेहरे पर 300 प्लस बता रहे हैं और बता रहे हैं मोदी के चेहरे पे जीत रहे हैं। अजय जी, कुछ काम कर रहा है कांग्रेस के लिए, क्या काम कर रहा है? पिछले 5 वर्षों में हिंसा और नफरत का जहर किसान, मजदूरों और नौजवानों पर मोदी जी का कहर बरसा है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के लिए क्या चीज काम कर रहा है? कांग्रेस ने न्याय योजना, कांग्रेस ने गरीबों के लिए हिंसा मुक्त समाज की अवधारणा की बात की है। हम प्रगतिशीलता के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने पहले निभाया है और आगे भी निभाएंगे। देश की जनता जान रही है और इसलिए हमें वोट देगी। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, वो जो भी देगी और जो भी कहेगी हम उसके साथ। राहुल गांधी से जब मैंने इंटरव्यू में पूछा कि आप पीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जनता की तरफ देख के कहा कि जनता आदेश देगी तो बन जाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी खुल के क्यों नहीं बोल रही कि हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो? नहीं, निश्चित तौर पे जनता से बड़ा कोई नहीं। हम वो नहीं है मोदी जी जो कल जैसे आप लोगों ने पूछा होगा कैसे वो मैंने अहंग उनमें था, जनता छोटी थी उनके लिए और उनको था कि बस 400 सीट आ रही है। जैसे वो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आती है उस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, मानते हैं क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो काम कर रही हैं, बैरिकेड के रूप में खड़ी है? बिल्कुल। देखिए, ये अब लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है और पिछले चुनाव में और पंजाब हरियाणा को जोड़ दिया जाए और हिंदी बिल को जोड़ दिया जाए तो 10 ऐसे स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम नंबर मिले थे। 100% में 100% मिले थे, उससे ज्यादा नंबर नहीं मिल सकते, तो निश्चित रूप से उसमें गिरावट आएगी। और उस गिरावट को भी आंक भी लिया जाए तो तकरीबन 70 से 80। क्या मायावती और जगन होंगे किंग मेकर इस बार के? अब ये कहा नहीं जा सकता। मायावती भी दो दीदी हैं, दो दीदी में कौन दीदी ज्यादा तगड़ी निकलती है, मछली वाली दीदी या हाथी वाली दीदी? कांग्रेस कुछ बात चल रही है सहयोगी दलियों से? देखिए हम लोग समान विचारधारा के लोग, हमारे साथ दो हैं, एक तो मित्रवत है और एक सहयोगी है। सहयोगी मेरे साथ लगातार है और जो मित्रवत है, जो विचारधारा वैचारिक आधार पर समान है, जो चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा हो, देश में मानवीय बातचीत हो रही है, हो, निश्चित तौर पर हमारी क्या कोई बीजेपी भी कोई बैकडोर बातचीत कर रही है कि कहीं अगर कुछ कम पड़ जाए तो आंध्रा से मिल जाए, बीजेडी से मिल जाए? हमने देखा था बीजेडी ने नवीन पटनायक जी ने एक खत भी लिखा था थैंक यू करते हुए साइक्लोन इफेक्ट के बाद। कुछ है बैकअप में तैयारी है या बिल्कुल कॉन्फिडेंट? उसका जवाब दूंगा कि पहले बता दूं कि जनता को डिसाइड करना है कि वो राजा चुन रही है कि प्रधान सेवक चुन रही है। एक तरफ डायनेस्ट है, राजा है। ये बताइए 50 साल तक राज करने के बाद अब इनको न्याय की 50 साल आप ये तो बैकअप प्लान है या आप कहेंगे कि बैकअप प्लान है ही नहीं? बिल्कुल। देखिए बैकअप प्लान की क्या, कल अमित शाह जी ने क्या बोला आपने देखा? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैं बिल्कुल स्पष्ट दे रहा हूं सर, बिल्कुल स्पष्ट। देखिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी का बहुमत आएगा, जैसे पिछले बार आया तो उससे ज्यादा जीतेगी, फिर भी एनडीए की सरकार बनेगी जैसे पिछले बार बनी थी, और उसके बाद भी बाकी पार्टी अगर हमारे राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर ये राजनीति करना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम। वेलकम। ये मैं एक चीज लास्ट कमेंट करूंगा। मेरे मित्र बता रहे थे अजय जी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है ऐसी बातें जिससे जनता नाखुश है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है और संघवाद के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा है, ऐसी स्थिति में इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकला कि पश्चिम बंगाल में बातचीत करने के लिए खास कार्यक्रम था जो आप सीपीज देख रहे थे, बहस थी, लोगों ने अपना पक्ष रखा और बताया क्या सरकार आ रही है। लेकिन असली आंकड़ा तभी मिलेगा जब 23 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर।